बाजार में सभी सेक्टर में हो गई तेजी, अब शुगर सेक्टर की बारी। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले बजाज हिंदुस्तान के स्टॉक के ऊपर। क्या बजाज हिंद का स्टॉक टॉप पिक साबित होने वाला है? स्टॉक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बजाज हिंदुस्तान का स्टॉक का प्राइस 16 रुपए 90 पैसे आ चुका है और इसमें लगातार तेजी देखने को मिली है। देखिए, कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बजाज हिंदुस्तान के बारे में। यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि भैया अभी यहां पर देखिए, उससे पहले कल के सिनेरियो में क्या हुआ, यानी फ्राइडे के दिन क्या हुआ, तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी सारी डिटेल को समझते हैं। यहां पर 64.28% की डिलीवरी देखने को मिली है। 1,43,25,573 शेयर्स में काम हो चुका है और 92 लाख उसमें से शेयर्स ऐसे हैं जो कि डिलीवरेबल क्वांटिटी में गए हैं। और अभी अगर बात करें तो यहां पर बेचने के लिए पेंडिंग है। ध्यान रखिएगा, 1 लाख शेयर अभी पेंडिंग में है, यानी बजाज हिंदुस्तान में कल मतलब जो है, आज अपर सर्किट को देखने को नहीं मिला फ्राइडे के दिन। मंडे के दिन हो सकता है कि मंडे के दिन भी ना मिले, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी सुबह सुबह पेंडिंग में है सेलिंग के लिए। तो सुबह सुबह तो आपका अपर सर्किट लगना आसान नहीं है। यहाँ पर देखना ये है कि तेजी किस तरीके, लेकिन हाँ, स्टॉक में तेजी है। अब देखिए, इंटरडे की बात छोड़ दीजिए उस दिन की, ठीक है ना। उस दिन क्या होगा, यानी मंडे के दिन क्या होगा, क्या इसमें अपर सर्किल लगेगा, क्या लोअर सर्किल लगेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की, मिड टर्म में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। यहाँ पर भैया कंपनी का मार्केट कैप 2,165 करोड़ है और एंटरप्राइज वैल्यू जो है 7,017 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट कैप से ज्यादा तो एंटरप्राइज वैल्यू हो गई। यहां पर अगर इस बात को भी छोड़ दिया जाए तो मैं आपको एक सबसे आसान चीज ये बताता हूं। शुगर सेक्टर में, पूरे शुगर सेक्टर में बजाज हिंदुस्तान जो है वो, उसकी जो नेट सेल है 6,665 करोड़, ये सेकंड नंबर पे आता है। आपका दालमिया भारत, आपका कोई भी शुगर सेक्टर कंपनी का स्टॉक हो, वो सारे इसके सामने फेल है। ये दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे पूरे शुगर सेक्टर में इससे ज्यादा कोई सेल नहीं करता है। सेकंड पोजीशन पे आता है और फर्स्ट पोजीशन आपके आता है EID पैरी, ये नंबर 1 पे आता है। इनकी सेल्स जो है वो 18,626.78 करोड़ रुपए की नेट सेल निकाल के देते हैं। अभी आप कहेंगे इतनी ज्यादा नेट सेल, तो EID पैरी तो नंबर 1 शेयर होगा। इसका मार्केट कैप कितना है? इसका मार्केट कैप है 9,000 करोड़ रुपए और बजाज हिंदुस्तान का मार्केट कैप अभी आपने देखा 2,138 करोड़ रुपए के आसपास है। आप कहेंगे इतनी ज्यादा नेट सेल है तो इसकी तो एटलीस्ट यहाँ पर 20-30 करोड़ की तो यहाँ पर मार्केट कैप होने चाहिए। असल में EID पैरी यहाँ पर 3 तरीके से कमाता है। बजाज ये माफ कीजिए, पहले तो शुगर से कमाता है और ये न्यूट्री जो आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे आपको प्रोटीन का है या और अदर चीजें हैं या कुछ सप्लीमेंट हुआ, ये उनसे भी कमाता है। ये EID पैरी जो है ये आपकी मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो यहाँ पर न्यूट्री जितने प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे न्यूट्री प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से लॉन्च करे गए, उससे इनकी नेट सेल और बढ़ती है। तो शुगर के बाद यहाँ पर ये जो आपके न्यूट्री सप्लीमेंट है उनसे भी सेल्स आती है। अब इन्होंने सैनिटाइजर स्टार्ट कर दिया, सैनिटाइजर, तो उससे भी इनकी नेट सेल दबदबा के आ रही है। तो ये है इनका सबसे ज्यादा नेट सेल लाने का फंडा। इसीलिए ना तो ये सिर्फ और सिर्फ शुगर से कमाते हैं, ना ही सिर्फ ये न्यूट्री प्रोडक्ट से कमाते हैं। ये पूरी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसके अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट आते हैं, अलग अलग कंपनी, ये माफ कीजिएगा, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। शुगर के अलावा भी प्रोडक्ट आते हैं, इसीलिए इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा निखर के आएगी अब, क्योंकि अगर सेक्टर में तेजी आती है शुगर सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा EID पैरी आपको चलेगा। और कहीं ना कहीं अभी इसकी ज़्यादा डिटेल मैंने निकाली नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा योगदान शुगर से तो आता है ही। लेकिन हमें सिर्फ फोकस करना है बजाज हिंदुस्तान के साथ। इनका 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो आपका शुगर का है, दूसरा इथेनॉल का है, जो कि बाकी अलग अलग कंपनीज कर रही हैं इथेनॉल के काम में, ये भी है। लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट पर है, तो भैया इनका काम इथेनॉल में भी सबसे ज्यादा होगा। ये एक पॉजिटिव, एक एडवांटेज है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज ये है, सिर्फ इथेनॉल से ही इनकी नेट सेल नहीं बढ़ रही है, इनका शुगर सबसे ज्यादा बेचा जाता है। आप कहें कि कैसे पता किया? ये आप किसी भी किराना स्टोर पे जाइए, उनसे पूछिए सबसे ज्यादा आपके यहाँ चीनी किस कंपनी की बिकती है और आप किस चीज की लाते हैं। अगर आप चीनी लेने जाते हैं तो आप पूछ के देखिएगा,
आपको वो बताएंगे उससे ज़्यादा। मैंने जब पूछा 2-3 लोगों से तो वहाँ पर पता चला कि हाँ, बजाज हिंदुस्तान की चीनियाँ जो है अलग अलग तरह की, अलग अलग टाइप की आती हैं और हर रेंज की आती हैं। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेजेस मिल जाते हैं बजाज शुगर में। साथ में इथेनॉल का जो सेगमेंट है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना को जो है सरपास शायद कर दिया है इथेनॉल कंजप्शन के मामले में इंडिया ने। तो इंडिया में जब इथेनॉल का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो ये शुगर सेक्टर की कंपनी को ज़्यादा बल मिलेगा। तो यहाँ पर एडवांटेज ही एडवांटेज है। लेकिन अगर बजाज हिंदुस्तान मात खाती है अगर किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, और यहाँ पर मैं बता दूँ EID पैरी की तरह इसका कोई सप्लीमेंट नहीं आता है, सप्लीमेंट नहीं आता जिससे कि इनकी नेट सेल और बढ़े, इनका प्रॉफिट जो है और बढ़े। तो ये एक अलग चीज़ है। ये प्योर शुगर और इथेनॉल वाली कंपनी है और EID पैरी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। ध्यान रखिए, क्योंकि उसके न्यूट्री प्रोडक्ट आते हैं जो उससे नेट सेल अच्छी खासी देते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट जो है अच्छा खासा कमा कर भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान और EID पैरी जो फर्स्ट और सेकेंड लार्जेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की शुगर सेक्टर की, वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। EID पैरी के बारे में अगर आपको इंटरेस्टेड है आप कुछ, तो आप उनकी साइट पर जाकर उनके क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट निकालिए और वहाँ से किस किस सेक्टर से, मतलब माफ़ कीजिएगा, क्या शुगर सेक्टर से कितनी नेट सेल कमाते हैं, न्यूट्री प्रोडक्ट से कितना कमाते हैं, ये आप जान सकते हैं डिटेल में, क्योंकि जानना यहाँ पर अगर आपको ज़रूरी है, अगर आप EID के यहाँ पर शेयर होल्डर हैं। तो बजाज हिंद की बात करें तो हम सिर्फ बजाज हिंद की बात करेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है अगर ये, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट में क्यों नहीं है, बस यही एक डिसएडवांटेज है। अगर कंपनी का एक डिसएडवांटेज बस यही है, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट, नेट सेल बड़ी कमाल की है लेकिन प्रॉफिट वहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। साथ में सिर्फ डेप्ट ही कम नहीं है, डेप्ट सिर्फ एक इसका नॉन प्रॉफिट में होने का एक कारण नहीं है, इसका एक और कारण है, वो है इसकी एक्सपेंडिचर। खर्च भैया बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कंपनी का खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, जिसकी वजह से ये अब प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं और काफ़ी सालों से नहीं आए। लेकिन अब जो है होप कहीं ना कहीं जाग रही है कि अब ये प्रॉफिट में आ जाएं। जैसा कि मुझे जब ये 11 रुपये पर था, अभी नहीं, जब ये 11 रुपये से 22 रुपये 23 रुपये गया था, तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने 11 रुपये पर इसे रिकमेंड किया था और किसी बड़े फंड हाउसेस ने खरीदा भी था इसमें। तो वहाँ पर मुझे लगा था कि ये भैया इस वाले क्वार्टर में, यानी मार्च 2021 मार्च में ऐसा लगा था कि ये प्रॉफिटेबल आ जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम में डाल गया और वो दिक्कत जो है वो उसके शेयर को ले डूबी। 22-23 रुपये में चला गया था, इसके रिजल्ट खराब आई, वापस नेगेटिव आ गए, काफ़ी ज़्यादा लॉस कर दिया और वापस शेयर 22 रुपये से गिरकर 11 रुपये रह गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर दोबारा होप जागी है। बजाज हिंदुस्तान में होप तो खत्म हो गई नहीं, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट है ये, कभी ना कभी तो ये प्रॉफिट में आएंगे ही, अपना खर्चा। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट की कुछ खामियां हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल नहीं आ पा रहे, वरना प्रॉफिट में ये ऐसी लार्जेस्ट कंपनियां जो हैं वो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाती। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कमियां हैं जिसे उन्हें दूर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और नेट सेल जब इतनी है तो कहीं ना कहीं से खर्चा आप बचा बचू के ये यहाँ पर जो है सेविंग कर कर यहाँ पर आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। एक बार अगर आप प्रॉफिट में आने चलेगा तो फिर आपकी आदत बन जाएगी प्रॉफिट में। अब ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, तो क्वार्टरली में क्या हुआ है कि यार यहाँ पर भी डाउन साइड ही दिख रही है। अभी फिलहाल 2020 नाइन्थ मंथ यानी सितंबर क्वार्टर में अच्छी खासी नेट सेल थी 1559 करोड़ की, 1570 करोड़ की मान लेते हैं। 2020 से दिसंबर में 1762 करोड़ रुपए की, 2021 मार्च में 1998 करोड़ की नेट सेल करके दिखाए क्वार्टरली, मार्च वाले क्वार्टर में 2021 के। लेकिन 2021 जून में क्या हुआ, सबके रिजल्ट खराब आए, इनके भी काफ़ी ज़्यादा खराब आए, 1352 करोड़। आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगा था उस वक्त बहुत ही तंगड़ा वाला, और उसके बाद जो है ऐसी नेट सेल देखने को मिली। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, 2021 से जब सितंबर क्वार्टर आया 1344 करोड़ की, थोड़ा सा कमी आया। तो ये एक यहाँ पर दिक्कत वाली बात है कि पहले नेट सेल बढ़ी, फिर दिक्कत की बात शुरू हो गई इसमें, और नेट सेल लगातार गिरती हुई आफ्टर लॉकडाउन,
तब जाकर, तो जब कंजप्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कब ये दिक्कतें दूर होंगी। देखिए नेट सेल भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है नेट सेल में, लेकिन प्रॉफिट में बहुत कमी है। अब प्रॉफिट में आने का वेट करिए। इथेनॉल का काम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कंजम्पशन जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अब प्रॉफिट में आने वाले हैं, ऐसा होप लगा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं, ना कि हम सीधे रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल में आने की वेट करिए। EID पैरी वो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर सिर्फ अगर आप शुगर में कोई कंपनी खरीद रहे हैं तो शुगर सेक्टर की, प्योर शुगर सेक्टर की कंपनियां खरीदिए, ना कि कोई डाइवर्सिफाइड। उसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, उस वजह से वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा है और उसकी नेट सेल भी बहुत अच्छी खासी है। तो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट है बजाज हिंदुस्तान। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो दीजिए एक बार, अगर ये प्रॉफिटेबल में आ गए तो प्रॉफिट पर प्रॉफिट करेगी कंपनी और आपका शेयर प्राइस जो है वो अच्छी खासी तरीके से आपको रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। Q3 के रिजल्ट पर वेट करिए। यहां पर अगर इनका लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो भी अच्छी बात है, अगर ये प्रॉफिट आ जाते तो चार चांद, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो इसका वेट करिए Q3 के आने का, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। स्टॉक में तेजी बनी हुई है और मैं बता दूं 18.69 18.80 मान लीजिए इसकी बुक वैल्यू है, ध्यान रखिएगा 18.80 बुक वैल्यू है इसकी, और अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, तो अभी तक कोई रिटर्न आपको कमाकर नहीं दिया है असली में। तो Q3 का वेट करिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कमी लगती है इस वीडियो में, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।